हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल वंस अगेन। एंड यहाँ पे हम लोग बात करने वाले हैं कोडफोर्स बीटा अराउंड 87 का फर्स्ट प्रॉब्लम पार्टी के बारे में। एंड ये क्वेश्चन का रिकमेंडेशन मुझे बेसिकली डिस्कॉर्ड सर्वर पे यहाँ पे पूछा गया था, जो बंदे ये बांग्लादेश से हैं बेसिकली। एंड थैंक यू भाई इस क्वेश्चन के लिए। ये क्वेश्चन अच्छा मैं बोलूँगा एक प्रॉब्लम है, ठीक है। यहाँ पे बेसिकली जो डेटा स्ट्रक्चर यूज होने वाला उसके लिए थोड़ा सा आपको ऑब्जर्वेशन यहाँ लगेगा। एंड अगर वो आपने फाइंड आउट कर लिया कि ये डेटा स्ट्रक्चर है यहाँ पे यूज हो रहा है एंड इसके कुछ इस तरीके की प्रॉपर्टी, तो आपको फिर वो उतना टफ नहीं रहेगा। अगर आप इसकी रेटिंग की जो देखोगे तो यहाँ पे 900 दिखेगा, ठीक है, क्योंकि ये DFS BFS है। आपको यहाँ पे 900 एक सिंपल प्रॉब्लम के रूप में ये दिखेगा, ठीक है। चलो तो क्वेश्चन पे डायरेक्ट मूव करते हैं। क्वेश्चन में क्या कह रहा है कि एक कंपनी में n एम्प्लॉयज है और 1 to n नंबर है उनका, तो एक तरीके का आईडी दे रखा है। हर एक एम्प्लॉय के पास एक आईडी है और जो आईडी होगा 1 to n। ईच एम्प्लॉय आइदर हैव नो इमीडिएट मैनेजर, ओके, ये चीज आप ध्यान देना, नो इमीडिएट मैनेजर या एग्जैक्टली 1 इमीडिएट मैनेजर, ठीक है। तो इसका कुछ इस तरीके से आप समझोगे, जैसे कि एक एम्प्लॉय ए है तो डायरेक्ट या तो इसका कोई मैनेजर नहीं होगा, मीन्स इसके ऊपर लेवल पे कोई नहीं होगा, या तो इसके ऊपर एक ही होगा, इसके ऊपर 2 नहीं होगा, इस तरीके से नहीं होगा। मतलब ये साफ कहना चाहता है कि ए एज ए चाइल्ड रहेगा, ठीक है, ए पेरेंट नहीं बन रहा। क्योंकि अगर इसी चीज को आप ऐसे उल्टा करके देखो तो ये पॉसिबल है, ठीक है, ये पॉसिबल है, बट ये पॉसिबल नहीं है। मीन्स एक चाइल्ड के 2 पेरेंट पॉसिबल है नहीं, तो ये चीज यहाँ पे पॉसिबल नहीं है, लेकिन चाइल्ड के एक पेरेंट तो पॉसिबल है, ठीक है, या एक पेरेंट के 2 चाइल्ड पॉसिबल है। तो इसने ये नहीं बोला कि हर एक मैनेजर का एम्प्लॉय जो होगा वो यूनिक होगा, तो ये नहीं पॉसिबल हो सकता। ये चीज़ें पॉसिबल हो सकती है, हमें ये नहीं कह सकते कि ये चीज़ें भी पॉसिबल नहीं, ये पॉसिबल हो सकती है, क्योंकि इसके लिए बी के लिए एक ही मैनेजर है और सी के लिए भी एक ही मैनेजर, तो ये पॉसिबल हो सकता है, ठीक है। अगर ये पॉसिबल नहीं होता तो आपको सिंपल पता चलता है कि जो ट्री है वो बेसिकली सिंगल एक लाइन का बनने वाला है, या तो राइट और लेफ्ट का, ठीक है। तो ऐसा नहीं है, ये चीज़ें पॉसिबल हो सकती है, ये चीज़ें भी पॉसिबल हो सकती है और ये भी है। तो ये इस लाइन का समझना था आपको थोड़ा सा। तो नो इंटरमीडिएट मैनेजर मीन्स डायरेक्ट वो रूट रहेगा, ठीक है, ये रूट की बातें हो रही है। यहाँ लिख देता हूँ नो, चलो यहाँ से कॉपी कर देते हैं डायरेक्ट, ठीक है, ओके। तो ये नो इंटरमीडिएट मैनेजर की बातें हो रही है, या तो इसका कोई मैनेजर होगा, तो ये यहाँ पे, ओके। तो ये चीज हो गया, तो ये रूट बेसिकली है आपका। रूट जब होगा तो उसका कोई मैनेजर नहीं होगा, ठीक है। एंड जब ये चाइल्ड होगा तो इसका एक हमेशा एक रूट होगा, एक मैनेजर होगा। तो ये इस तरीके से आपको बताया जा रहा है, और यहीं से क्लियर होता है कि ये जो है बेसिकली ट्री और ग्राफ काइंड ऑफ थिंग पे जाने वाला है। अब आगे के सिचुएशन देखते हैं कि क्या होता है, किस तरीके से मूव करता है क्वेश्चन। तो आगे क्या कहता है कि एम्प्लॉय ए का सुपीरियर बी होगा, एटलीस्ट कोई एक कंडीशन यहाँ से ट्रू होना चाहिए। तो ए का बी जो है डायरेक्ट मैनेजर हो, या ए का जो बी जो है ना वो किसी एम्प्लॉय का मैनेजर हो। तो इस तरीके से है, जैसे हम जैसे समझते हैं ए यहाँ पे है, ए से डायरेक्ट कोई बी जो है ये डायरेक्ट इसका जो पेरेंट है ये रहेगा, तो भी इसको हम सुपरवाइजर यहाँ पे कहेंगे। सुपरवाइजर है या यस सुपीरियर है, सुपीरियर है, या तो ए के कनेक्टेड है किसी सी एम्प्लॉय से, सी से कोई बी है, ठीक है, तो इसका सुपीरियर है ये। तो आप देखो तो ये बेसिकली कहना चाह रहा है कि ये पेरेंट है, इसका चाइल्ड एंड इसका चाइल्ड, जो बेसिकली आपका ट्री का जो कॉन्सेप्ट होता है ना, एग्जैक्टली उसी चीज को यहाँ पे सुपीरियर और एम्प्लॉय और मैनेजर के रूप में आपको एक्सप्लेन करने के लिए बोला गया, एक्सप्लेन किया हुआ, राइट। तो यही चीज है सिंपल। तो यहाँ से क्लियर आउट, आपको क्लियर तो ये चीज हो गया कि चलो ये ट्री होने वाला है बेसिकली, ठीक है, ट्री हो गया। एंड अब यहाँ पे देखते हैं क्या कर रहा है कंपनी बिल, ठीक है। एक कोई ये इस तरीके की चीज नहीं, हाँ, तो टुडे कंपनी इज गोइंग टू अरेंज ए पार्टी, एक पार्टी हो रही जहाँ पे सारे इन लोग आ रहे हैं और
एवरी एम्प्लॉय मस्ट बिलोंग टू एग्जैक्टली वन ग्रुप। आपको क्या करना है, इनको ग्रुप में बांटना, सेवरल ग्रुप में बांटना है सारे इन लोगों को, कोई लोग छूटने नहीं चाहिए, कोई एक आदमी दो ग्रुप में भी नहीं जाना चाहिए। इस चीज़ का आपको एक, मैं बोलूँगा एक यूनिकनेस है, हर एक जगह सीपी के कितने भी क्वेश्चन हो आपको इस चीज़ का ध्यान रखना। कहीं पे किसी भी तरीके का आप डिस्ट्रीब्यूशन कर रहे हो तो कोई एक आइटम दो जगह पे नहीं जाना चाहिए, ठीक है, और दो आइटम मीन्स इस तरीके से आपको रखना चाहिए, कोई कोई आइटम छूटना नहीं चाहिए और कोई एक आइटम दो जगह पे नहीं जानी चाहिए, इस तरीके की चीज़ आपको रखना। ये आपको अगर ना भी लिखा रहे तो आपको बाय डिफॉल्ट समझनी है इस चीज़ को, ठीक है। ओके, तो ये बोला जा रहा है कि जो एक ग्रुप बनेगा ना, आपको सेवरल ग्रुप में बांटना है, तो ग्रुप का कंडीशन ही क्या है, अगर आपको कंडीशन नहीं दे तो सारे एम्प्लॉय को तो आप एक ग्रुप में रख लोगे, तो यहाँ पे कंडीशन देना जरूरी है, तभी तो ये क्वेश्चन बनेगा, अदरवाइज ये क्वेश्चन ही नहीं है। तो कंडीशन ये कहता है कि जो भी ग्रुप में जो भी एम्प्लॉय हैं ए और बी, कोई भी एक दूसरे का सुपीरियर नहीं होगा, मस्ट नॉट बी सुपीरियर ऑफ ए बी, ठीक है। तो अब देखो मैं एक हिराकी बनाता हूं, ठीक है, मैं हिराकी बनाता हूं यहाँ पे, लेट सपोज नीचे से लिख रहा था ना, चलो ए बी सी डी ई और इसके ऊपर भी एक एफ है। तो ए का सुपीरियर बी है तो बी का सुपीरियर सी है, तो ए और सी भी सुपीरियर है। ये अब ये तो चलो बाय डिफॉल्ट एक डिफिनेशन ऊपर हमने देखा था ये चीज पे। ए का सुपीरियर डी भी है, ठीक है, सुपीरियर डी है। ए का सुपीरियर ई भी है, ए का सुपीरियर एफ भी है। तो सिंपल इसने क्या बोला है कि अगर तुम ए को किसी ग्रुप में रख रहे हो, इट मीन्स कि इस ग्रुप में अब बी सी डी ई एफ नहीं होगा, ठीक। चलो हमने अलग कर दिया, अगले ग्रुप में बी हमने अगर रखा तो बी का सुपीरियर तो सी है, बी का सुपीरियर डी, बी का सुपीरियर ई, बी का सुपीरियर एफ सब है, तो बी के अलावा कोई और इस ग्रुप में नहीं होना चाहिए, ठीक। उसी हिसाब से देखो तो सी अकेला पड़ जाएगा, ई अकेला पड़ जाएगा, डी अकेला पड़ जाएगा, सब अकेला अकेला पड़ेगा। इट मीन्स बेसिकली कहना क्या चाहते हैं ये लोग कि आपको लेवल वाइज, इस लेवल के जितने लोग हैं, ठीक है, इस लेवल में बी से कनेक्टेड एक और मैं यहाँ पे कर दूं जेड, बी से कनेक्टेड एक और मैंने कर दूं यहाँ पे एक्स, बी से कनेक्टेड एक कर दूं मैं वाई। अब देखो ए जेड एक्स वाई, इन सब में से कोई कंपैरिजन है एक दूसरे का कौन सुपीरियर है, नहीं है, कोई कुछ हिसाब किताब नहीं है, सब एक लेवल पे है, ठीक है, सब अभी एक लेवल पे हैं। इनका सुपीरियर बी है तो बी तो इस ग्रुप में ही नहीं है। तो सिंपल इस स्टेटमेंट का ये जो कंडीशन दिया हुआ है आपका यहाँ पे, इस कंडीशन का ये कहने का सिंपल सा मतलब है कि आपको लेवल वाइज ट्रैवर्सल करना। इस लेवल में जितने लोग हैं उन सबको एक ग्रुप में मैंने रखा, अगले लेवल में जितने लोग होंगे उनका सबका एक ग्रुप बनेगा, ऐसे करके जितने लेवल होंगे उतने ही बनेगा ग्रुप। तो सिंपल यहाँ पे हमें क्या करना है, और मैं इसको ब्रेक डाउन कर दूं तो हाइट काउंट करना है, ठीक है। ओके, अभी इसमें एक और पॉइंट है, अभी और समझेंगे आगे। तो सबसे पहले हमें क्या समझ में आया कि इस तरीके से अगर हमें रखना है कि सुपीरियर कोई एक दूसरे का ना हो एक ग्रुप में, इट मीन्स वी हैव टू कैलकुलेट, या मैं बोलूँगा कि मेक ग्रुप वाइज, क्या करते हैं उसको लेवल वाइज में ग्रुप करते हैं, ठीक है। तो लेवल वाइज ग्रुप किया हमने, अब कितने ग्रुप बनेंगे बेसिकली वो पूछ रहा है हमसे, हमें ग्रुप बनाने वो नहीं बोल रहा, वो पूछ रहा है कि कितने ग्रुप बनने वाले हैं मिनिमम। तो मिनिमम के लिए मैक्सिमम लोग को रखना होगा, तो मैक्सिमम इस लेवल के सारे लोग को एक ग्रुप में, इस लेवल के सारे लोग को एक ग्रुप में, इस लेवल के सारे लोग को एक ग्रुप में, इस तरीके से। अब बोलोगे कि मिनिमम क्यों है, इस पॉइंट पे भी थोड़ा सा डिस्कस करते हैं। मिनिमम अब नहीं होगा तो हम क्या करेंगे, मिनिमम अगर नहीं होगा, ठीक है, तो हम क्या कर सकते हैं, हर एक लोग को अलग अलग ग्रुप में कर देंगे, कोई एक दूसरे का सुपीरियर होगा ही नहीं, तो उस केस में एन, सीधा आंसर एन हो जाएगा आपका, इसलिए मिनिमम। अब मिनिमम का मतलब क्या है, मैक्सिमम लोग एक ग्रुप में, तो ये हमने किया कुछ इस तरीके से। अब ठीक है, अब समझ में आ गया कि हाइट काउंट करना है हमें, हाइट। बट एक चीज और है, इट माइट बी पॉसिबल कि हमारा जो यहाँ पर जो मैनेजर का जो साइकिल इन लोगों ने दिया है वो कुछ इस तरीके से बन जाए। चलो कहीं पे भी हम कुछ भी यहाँ पे कर देते हैं, ठीक है, एक ये हो गया, एक ये है, मीन्स दो अलग अलग पेरेंट बन रहे हैं या दो से ज्यादा पेरेंट अलग अलग बन रहे हैं, ठीक है। तो इन दैट केस आप क्या करोगे,
या हमें क्या यहाँ पे क्या सॉल्यूशन निकलता है? तो अगर इस पेरेंट को ध्यान देंगे तो इसके हाइट के हिसाब से 5 बनेगा, 5 ग्रुप, इसके हाइट के हिसाब से 4 ग्रुप, इसके हाइट के हिसाब से 3 ग्रुप। क्लियर है? मतलब इस लेवल के सारे लोग एक ग्रुप में, इस लेवल के सारे लोग एक ग्रुप में, इस लेवल के सारे लोग एक ग्रुप में, एक ग्रुप में और एक ग्रुप में, ऐसा कर दिया हमने। ठीक है, तो अब बताओ इस लेवल के सारे लोग अगर इस ग्रुप में आ रखे यहाँ पर, तो क्यों ना हम इस लेवल के सारे लोग को भी ऐसे कर देंगे। यहाँ पे सेकंड लेवल, तो सेकंड लेवल सबके ट्री में, क्योंकि फिर इनका भी हिसाब किताब कुछ है नहीं, तो ये आपस में रह सकते हैं और हमारा जो कंडीशन है वो वायलेट नहीं होगा, राइट। तो बेसिकली जितने भी हाइट आएंगे ना, उनका बेसिकली हमें मैक्स लेना होगा। जो मैक्सिमम नंबर है उसमें बाकी लोग इंक्लूड हो जाएंगे। ठीक है, सबके रूट को एक लेवल पे आएंगे लेकर, ऐसे यहाँ पर ऐसे एक लाइन बना दिया आपने समझो कि सबको धागे से सब कर लिया हमने। ठीक है, अब सब आगे एक लेवल पे, सब एक लेवल पे आ गए। अब सबके फर्स्ट को रख लेंगे, सबके सेकंड में सेकंड को रख देंगे, सबके थर्ड में थर्ड को कर देंगे, फोर्थ में फोर्थ कर देंगे, और फिफ्थ में फिफ्थ आ जाएगा। तो मैक्सिमम जो इन सब का हाइट होगा वही आपका आंसर होने वाला। तो आंसर जो आपका होगा वो मैक्स ऑफ हाइट होगा। अब बच्चा लॉजिक हमारा क्लियर है। अब हमारा बचा इम्प्लीमेंटेशन पार्ट, सिंपल। ठीक है, ओके। तो अब मैं चलता हूं कोड पे, और कोड पे जाके इम्प्लीमेंट करते हैं इसको, क्या होता है देखो। यहाँ पे देखोगे आप, चलो ठीक है, ये तो सिंपल है। यहाँ पे हमने इनपुट लिया, ये एक ही टेस्ट केस है, यहाँ पे इस चीज़ को कमेंट करना है। एक ही टेस्ट केस है, n इनपुट आ गया, हमने सब सारे नंबर को जो भी आपका है यहाँ पे हमने इनपुट ले लिया। ठीक है, अब चूंकि ये 1 बेस्ड इंडेक्सिंग था, तो सबसे अच्छा चीज़ है आपके लिए कि 1 से आप स्टार्ट करो, कंफ्यूजन नहीं होगा। आंसर इक्वल टू 1, इनिशियली कोई भी ग्रुप नहीं है तो आपका 1 होगा। ओके, अब हमने क्या किया, यहाँ से स्टार्ट किया। ठीक है, हर एक नोड के लिए स्टार्ट किया, और जब तक नोड नॉट इक्वल टू -1 मीन्स ये बेसिकली यहाँ से लीफ से हमने स्टार्ट किया। अब हम ऊपर जा रहे हैं, जब तक इसका ये न मिल जाए हमें, हम उसको इटरेट कर रहे हैं। इटरेट करते गए, डेप्थ पता चलता चला गया। डेप्थ पता चल जाएगा तो हमें क्या करना, मैक्सिमाइज का बस चेक करना है। तो जो मैक्सिमम होगा वो हमारा आंसर होगा। तो सिंपल, हर एक वैल्यू पे हमने ये निकाला AI, इसका वहां से, ठीक है, हमने हर एक लीफ नोड को पकड़ा, बेसिकली ऐसे हर एक नोड को पकड़ा और उससे ऊपर भागते चलेगा। ठीक है, आई थिंक इसको और भी ज्यादा ऑप्टिमाइज किया जा सकता है, बट अगर आप क्वेश्चन के कंस्ट्रेंट को देखो तो काफी छोटे हैं। ठीक है, तो यहाँ पे आप इस तरीके से सोल्यूशन कर सकते हो। तो हमने सबके पेरेंट को देखा, टॉप पे पहुंचते कितना डेप्थ लगा, तो बेसिकली इस तरीके से हो रहा है। देखो एग्जैक्टली मैं बताऊं तो, अगर ये ट्री है आपका, इस तरीके से यहाँ भी एक नोड लगा दूं, यहाँ भी नोड लगा दूं, तो बेसिकली मैं इस नोड से भी पहुंचा तो यहाँ पे एक ही डेप्थ मिला, इस नोड से वापस ऊपर गया तो 2 नोड लगा, यहाँ से गया तो 3 नोड लगा, इससे गया तो 4 नोड लगा, और इस तरीके से मैं यहाँ से भी जा रहा हूँ, यहाँ से भी जा रहा हूँ, यहाँ से भी जा रहा हूँ, सबसे जा रहा हूँ। अब देखोगे तो कहीं ना कहीं हम जो है ये जो कंप्यूट हो रखा है उसको बेस्ट कर रहे हैं, तो कहीं ना कहीं आप इसको और ज़्यादा ऑप्टिमाइज कर सकते हो चीज़ों को। ठीक है, मैं क्या करूँगा, इसको बाद में अगर पॉसिबल हो मैं कोड को थोड़ा सा चेंज कर दूंगा, तो आपको जो नीचे लिंक मिलेगा वहाँ से देखना। ठीक है, तो ये क्या होगा, आपको वहाँ पे आपको सिंपल सबका हाइट मिली, और सबके हाइट अगर मिल गए तो मुझे करना है बस मैक्सिमम निकाला, प्रिंट कर दिया, बस इतना ही सा काम करना था। ठीक है, तो इसका लिंक, कोड का लिंक मैं नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा, देख लेना। क्वेश्चन का लिंक एंड बाकी सारे जो भी आपको लिंक्स हैं, लाइक STL सीट हो, डिस्कॉर्ड सर्वर का हो, हर एक का लिंक नीचे आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, देखना, एक्सप्लोर करना। और अगर STL सीट आपको भी अच्छा लगे तो लाइक इसको शेयर करना लोगों के साथ। थोड़ी सी इसकी रीच कम है, मैं इस पर कंटिन्यूसली वर्क कर रहा हूँ। ठीक है, तो ठीक है, इस वीडियो में इतना ही रखते हैं, एंड आई होप कि आपका डाउट क्लियर हो गया होगा। अगर आपको समझ में आ गया तो आप नीचे कमेंट में बता देना। ठीक है, मिलते हैं अगली वीडियो में, टिल नाउ बाय बाय।